बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम अकाउंटिंग सेकेंड ईयर में अनसॉल्व पेपर के एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं इस वक्त, और जो आज हमारे पास पेपर है 2012 का रेगुलर का पेपर है, इसके एमसीक्यूज़ को हम आज इंशाल्लाह सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं द अल्टरनेटिव टर्म यूज फॉर स्क्रैप वैल्यू इज़। स्क्रैप वैल्यू के लिए अल्टरनेटिव टर्म कौन सी यूज़ होती है? बुक वैल्यू, सैलवेज वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू या डेप्रिशिएबल वैल्यू? यकीनन सैलवेज वैल्यू की टर्म इस्तेमाल की जाती है। आगे कहते हैं कैश डिविडेंड इज पेड बाय इशू ऑफ। जब कैश डिविडेंड पे किया जाता है तो उस टाइम पर कौन सा डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है? पे ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट, डिविडेंड वारंट, बोनस शेयर्स? यकीनन डिविडेंड वारंट। डिविडेंड वारंट, देखिए वारंट का मतलब होता है कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर तफसीलात मौजूद हों आने वाले जो आप काम करने जा रहे हैं उससे मुताल्लिक। फॉर एग्जांपल, आप किसी को पुलिस गिरफ्तार करने जाती है तो उसके अरेस्ट वारंट निकलते हैं। वो जो अरेस्ट वारंट होते हैं, अरेस्ट वारंट में ये बात की तफसीलात होती है कि किस बंदे को किस जगह, उसका एड्रेस क्या है, उसका नाम क्या है और किस इल्ज़ाम में उसको जो है अरेस्ट किया जा रहा है। ये तमाम तफसीलात और इसके अलावा भी दीगर तफसीलात उसमें होती हैं। बिल्कुल इसी तरह जब भी डिविडेंड इशू करना है आपने, लाजमन पे तो करना ही है ना, तो उससे पहले उसका एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है जिसको डिविडेंड वारंट बोलते हैं। उसमें तफसीलात होती हैं कि डिविडेंड के ऊपर डिविडेंड जो दिया जा रहा है वो कितना मतलब पर शेयर कितनी अर्निंग दी जा रही है, कितना कैश डिविडेंड है, कितना स्टॉक डिविडेंड है और कब दिया जाएगा, क्या लमसम दिया जाएगा या जो है वो टुकड़ों में दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। ये तमाम तफसीलात उसके ऊपर होती हैं और इसके अलावा भी यकीनन दीगर तफसीलात होती होंगी। तो इसलिए डिविडेंड वारंट का इसका ऑप्शन बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज शोन इन द शेयर होल्डर इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट। ये हमने पहले भी किया हुआ। अनक्लेम डिविडेंड, कैश डिविडेंड पेएबल, शेयर प्रीमियम और प्रिलिमिनरी, यकीनन शेयर प्रीमियम। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बराबर होती है यकीनन बुक वैल्यू के। ठीक है, बुक वैल्यू जो होती है आपकी वो कहलाती है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और ये जो तरीक़ा इख्तियार किया जाता है वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में इख्तियार किया जाता है। आगे कहते हैं ओनर्स ऑफ अ लिमिटेड कंपनी आर नोन एज। जो लिमिटेड कंपनी है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसके ओनर्स को क्या कहा जाता है? यकीनन शेयर होल्डर्स बोला जाता है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज ऑथोराइज्ड कैपिटल। आगे बढ़ते हैं हम। The total amount of capital of a company divided into small units is R। यानी कंपनी का जो कैपिटल होता है अगर आप उसको स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दें तो वो क्या कहलाएगा? यकीनन वो शेयर्स कहलाएगा। अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है वो किस पर किया जाता है? अभी हमने इसका एक एमसीक्यू पीछे पढ़ा था। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी बुक वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज प्रिपेयर्ड अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम इज कॉल्ड। अब कहते हैं वो स्टेटमेंट जो एसेट्स में एसेट्स और लायबिलिटीज शो हो रहे हों सिंगल एंट्री सिस्टम में, उसे क्या बोलते हैं? हम उसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं। राइट। आगे कहते हैं इनकम ओवर एक्सपेंसेस इन नॉन प्रॉफिट कंसर्न इज नोन एज। इनकम ओवर एक्सपेंसेस यानी इनकम आपकी ज्यादा है अखराजात से, तो नॉन प्रॉफिट कंसर्न में, नॉन प्रॉफिट इदारों में इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है यकीनन क्या? सरप्लस, डेफिसिट, इनकम और लॉस। सरप्लस बोला जाता है इसको, इनकम भी नहीं बोला जाता, इसे प्रॉफिट भी नहीं बोला जाता। एक टर्म है सरप्लस की जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो अकाउंट्स हैं उनसे रिलेटेड इस्तेमाल की जाती है, तो हम वही टर्म यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। आगे कहते हैं
दिस इज शोन एज लायबिलिटी, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, लोन टू एम्प्लॉय, अक्रूड रेंट इनकम, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। यकीनन एडवांस फ्रॉम कस्टमर ही है, क्योंकि कस्टमर से अगर आपने पैसे लिए हैं एडवांस तो उसे वापस भी देने होंगे, तो ये लायबिलिटी है आपकी। आगे कहते हैं दीज अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इन प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर अप्लाइंग फिक्स कैपिटल मेथड। वो कहते हैं कि ये अकाउंट इन्वॉल्व होंगे कि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे पार्टनरशिप में फिक्स कैपिटल मेथड को इस्तेमाल करते हुए। कौन कौन से? कैश इनकम समरी, कैश पार्टनर्स करंट अकाउंट, इनकम समरी पार्टनर करंट अकाउंट, इनकम समरी एंड पार्टनर कैपिटल। यकीनन इनकम समरी एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट के ही 2 अकाउंट्स हैं इस पर्टिकुलर एमसीक्यू के हवाले से, वो हम इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं। द अकाउंट डेबिटेड ऑन द डिस्पोजल ऑफ एसेट। डिस्पोजल ऑफ एसेट का मतलब ये होता है एसेट को बेचना, सेल आउट करना। वो कहते हैं कि जब आपने एसेट को बेचा तो कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? बाय लेस देन देयर बुक वैल्यू, यानी आपने एसेट को बेचा है उसकी बुक वैल्यू से कम पर। मिसाल के तौर पर एसेट था 1 लाख का, आपने बेच दिया 80,000 रुपए का। 1 लाख की बुक वैल्यू थी, बेच दिया आपने 80,000 का। वो ये कह रहे हैं कि आपने डिस्पोजल ऑफ एसेट किया बाय लेस देन देयर बुक वैल्यू, तो कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे? यकीनन ये आपका लॉस ऑन रियलाइजेशन है, तो रियलाइजेशन डेबिट होगा और जो भी मतलब वैल्यू है वो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, ये लॉस है आपका, तो ये ऑप्शन इसका बेस्ट है। आगे चलते हैं। गेन ऑन रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू। वो कहते हैं कि अगर रिवैल्यूएशन पर गेन हो या रियलाइजेशन पर गेन हो तो पार्टनर्स के दरमियान जो डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी वो किस रेशो से की जाएगी? क्या पार्टनर्स के बिगिनिंग कैपिटल रेशो से, पार्टनर के एंडिंग कैपिटल रेशो से, पार्टनर्स के एग्रीड रेशो से, या इक्वली लाजमी सी बात है कि जो पार्टनर्स के दरमियान बिजनेस के स्टार्टिंग पर या जो भी एज पर एग्रीमेंट एग्रीड रेशो है हम उसी के मुताबिक इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आगे चलते हैं। ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स आर, कहते हैं पार्टनर्स की ड्राइंग जो है क्या डेबिट होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट होती है प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट कैपिटल में होती हैं या क्रेडिट कैपिटल? यकीनन कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है। अगर आपको याद हो तो हम पार्टनर्स की अगर कोई ड्राइंग्स होती थी तो उनको हम डेबिट किया करते थे और करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया करते थे। आगे बढ़ते हैं। दिस इज ए रेलिवेंट आइटम इन इनकम समरी अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। वो कहते हैं कि इनकम समरी अकाउंट के हवाले से आइटम फिलहाल इररेलेवेंट है। पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, रिवैल्यूएशन गेन, डेफिनेटली रिवैल्यूएशन गेन जो है इसका ताल्लुक फिलहाल इनकम समरी या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी से नहीं होता। आगे चलते हैं। कहते हैं द टर्म रिटेन अर्निंग रिप्रेजेंट्स, रिटेन अर्निंग की जो टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? रिजर्व्स को, लायबिलिटीज को, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्यों? क्योंकि हर साल आप अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा उसमें डाल देते हैं, और किस मकसद से डालते हैं? ताकि बुरे वक्तों में ये एक आपके पास अमाउंट आपके लिए मौजूद हो, और उस वक्त आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो आप इस अकाउंट से उन पैसों को इस्तेमाल कर सकें उन कामों को करने के लिए। ठीक है, जैसे नया प्लांट ख़रीदना है, नई मशीनरी ख़रीदनी है, नई बिल्डिंग ख़रीदनी है, खुदा ना खास्ता कोई नागहानी आफत आ जाती है, या डिबेंचर जो आपने इशू किए थे उसकी पेमेंट करनी है, ये तमाम, और इसके अलावा दीगर टैक्स की पेमेंट करनी है, कई इन्वेस्टमेंट करी थी, पैसा डूब रहा है, वो पैसा कैसे रिकवर होगा? लाजम पैसा तो डूब गया, उसके अगेंस्ट में जो पैसा है वो कैसे, क्योंकि पैसा तो आपका नहीं है ना, वो तो शेयर होल्डर्स का है। इसलिए ये तमाम काम इसलिए की जाते हैं ताकि पैसे की रिकवरी हो सके। जितना पैसा रिकवर हो सकेगा उतनी इन्वेस्टमेंट होगी, जितना बिजनेस आगे बढ़ेगा
उतना ही प्रॉफिट जनरेट होगा और उतना ही शेयर होल्डर आपके पास आएगा और सस्टेन करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द अकाउंट डिवेंचर क्लासिफाइड एज, डेफिनेटली ये लायबिलिटी है हमारी। और आगे बढ़ते हैं हम मजीद, कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज शोन इन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहाँ शो किया जाता है? बैलेंस शीट ऑन इक्विटी साइड, बैलेंस शीट अंडर फिक्स एसेट, बैलेंस शीट अंडर करंट एसेट, इनकम स्टेटमेंट का तो ऑप्शन ही नहीं है, बैलेंस शीट अंडर फिक्स एसेट। ठीक है, यही इसका बेस्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, कहते हैं कैपिटल का मजीद एक नया नाम क्या होता है? नया नाम तो नहीं, मतलब दूसरा नाम, क्या डेटर्स या एक्सटर्नल इक्विटीज या इंटरनल इक्विटीज या बैंक? इंटरनल इक्विटीज कैपिटल का दूसरा नाम होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास आज की इस वीडियो में 2012 का रेगुलर का क्वेश्चन हमने अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व किया है और उस MCQs के सवाल को हमने अभी आपके सामने डिस्कस किया। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे रब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम नए किसी ईयर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।